जय हिंद सभी बच्चों को। आज की क्लास है हिंदी की, इसीलिए हिंदी के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप सभी बच्चों के लिए लेकर के आ गए हैं। तो आप सभी बच्चे इन क्वेश्चंस को देख लें और याद कर लें। ठीक है, चलिए हमारी बातों को समझ गए, प्रश्नों की तरफ चलते हैं। पहले प्रश्न को देखेंगे, नाखूनों का बंटना किसका प्रमाण है। और ये आप सभी बच्चे जानते हैं कि यह एक वीवीआई क्वेश्चन है, तो इसके आंसर भी सभी बच्चे देंगे। नाखूनों का बंटना किसका प्रमाण है, तो इस प्रश्न का उत्तर है पाशविक वृत्ति और संघर्ष चेतना का। ठीक है, डी हो जाएगा यहाँ पर सही आंसर। क्या है? पाशविक वृत्ति और संघर्ष चेतना का। ठीक है, पहले प्रश्न का उत्तर आपने सही दिया होगा। चलिए अगले प्रश्न का उत्तर दें। प्रश्न है पुनर्वता पुनर्नवता मतलब पुनर्नवा शीर्षक उपन्यास किसकी रचना है। पुनर्नवा शीर्षक उपन्यास किसकी रचना है। माफ़ करिएगा, थोड़ा इसके पढ़ने में हमें दिक्कत हो रही थी। पुनर्नवा शीर्षक उपन्यास किसकी किसकी रचना है, तो यह है हजारी प्रसाद द्विवेदी की। ठीक है, आंसर है यहाँ पर ए एकदम सही होगा। क्या है? हजारी प्रसाद द्विवेदी की। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखें और आंसर दें। नाखून क्यों बढ़ते हैं शीर्षक पाठ सहित की कौन विधा है। जल्दी से सभी बच्चे आंसर बताएंगे कि नाखून क्यों बढ़ते हैं शीर्षक पाठ सहित की कौन विधा है। तो इस प्रश्न का उत्तर है ललित निबंध। ठीक है, बी हो जाएगा यहाँ पर सही आंसर, ललित निबंध है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखें और आंसर करें सही बच्चे। गौड़ देश के लोग क्या पसंद करते थे। जल्दी से आंसर बताएं, गौड़ देश के लोग क्या पसंद करते थे। तो इस प्रश्न का आंसर है बड़े बड़े नाखूनों को। ठीक है, डी हो जाएगा इसका आंसर, बड़े बड़े नाखूनों को। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न को देखें। नाखूनों का बढ़ना मनुष्य की किस वृत्ति का परिणाम है। ठीक है, देखिए 2023 में भी यह प्रश्न पूछा था, यानी 24 में भी पूछेगा। जल्दी से बताएं, नाखूनों का बढ़ना मनुष्य की किस वृत्ति का परिणाम है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा पाशविक वृत्ति। ठीक है, बी हो जाएगा यहाँ पर आंसर, पाशविक वृत्ति का। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न को देखें और आंसर दें। लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दयनीय जीव किसे कहा है। ठीक है, ये भी प्रश्न 23 में पूछा था। लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दयनीय जीव किसे कहा है। तो इस प्रश्न का जो उत्तर है वो है अल्पज्ञ पिता को। ठीक है, ये हो जाएगा आंसर, अल्पज्ञ पिता को। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न को देखें और आंसर दें सभी बच्चे। प्रत्न मानव का अर्थ क्या है। प्रत्न मानव का अर्थ क्या है, तो यहाँ पर जो है इसका उत्तर वह है प्राचीन मानव। ठीक है, डी हो जाएगा आंसर, प्राचीन मानव। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखें, आंसर देंगे सभी छात्र। नाखून का इतिहास किस पुस्तक में मिलता है। ठीक है, छोटा सा प्रश्न है, नाखून का इतिहास किस पुस्तक में मिलता है। तो काम सूत्र में। ठीक है, ये हो जाएगा यहाँ पर आंसर, काम सूत्र में। ठीक है, याद रखेंगे, काम सूत्र में मिलता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने डी लिट की उपाधि किस विश्वविद्यालय से प्राप्त की थी। ठीक है, विश्वविद्यालय के बारे में पूछ रहा है कि उन्होंने किस विश्वविद्यालय से प्राप्त की थी। तो लखनऊ विश्वविद्यालय से। ठीक है, बी हो जाएगा यहाँ पर आंसर, लखनऊ विश्वविद्यालय से प्राप्त की थी। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखें, थोड़ा हम यहाँ पर इसे सही कर लेते हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को उत्तर दें। कहानी में चंद्राकार, त्रिकोण, तंतुल, वर्तुलाकार आकृतियों का संबंध मानव के किस अंग से है। ठीक है, अंग के बारे में पूछ रहा है, किस अंग से है। तो यहाँ पर जो आंसर है वो है नख से। ठीक है, ए हो जाएगा आंसर कि उसका संबंध नख से है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखें और आंसर दे जल्दी से। अलग तक का अर्थ है, अलग तक का अर्थ क्या है। तो यहाँ पर इसका अर्थ है आलता। ठीक है, बी हो जाएगा आंसर, आलता। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न को देखें और आंसर दें। द्विवेदी जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना पर मिला था। रचना पर मिला था, किस रचना पर उन्हें मिला था। तो इस प्रश्न का जो आंसर है वो है आलोक पर्व पर। ठीक है, बी हो जाएगा यहाँ पर आंसर, आप याद रखेंगे, आलोक पर्व पर। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखें और आंसर देंगे सभी छात्र। प्राचीन मानव का प्रमुख अस्त्र शस्त्र था। जल्दी से बताएं, प्राचीन मानव का प्रमुख अस्त्र शस्त्र क्या था। तो इस प्रश्न का जो उत्तर है वो है नाखून। ठीक है, बी हो जाएगा आंसर कि उनका अस्त्र शस्त्र नाखून था। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न को देखें। नाखूनों का बढ़ना किसका परिणाम है। जल्दी से बताइए, महत्वपूर्ण प्रश्न है। नाखूनों का बढ़ना किसका परिणाम है। तो यहाँ पर जो आंसर है मनुष्य की अंध सहजात वृत्ति का। ठीक है, बी हो जाएगा यहाँ पर आंसर, मनुष्य की अंध सहजात वृत्ति का। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे।
सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते, ऐसा किसने कहा था? किसने कहा था? जल्दी से बताइए। सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते, ऐसा किसने कहा था? तो इसका किसने कहा था? कालिदास ने। ठीक है, बी हो जाएगा आंसर। कालिदास ने यह बात बोली थी। ठीक है, याद रखिएगा। अगले प्रश्न को देखें, आंसर दे। नकधर मनुष्य आज किस पर भरोसा कर रहा है? ठीक है, किस पर भरोसा कर रहा है? जल्दी से बताएं इसका आंसर कि किस पर भरोसा कर रहा है। तो एटम बम पर। ठीक है, क्या है आंसर? एटम बम पर भरोसा कर रहा है। चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे। मनुष्य की मनुष्यता यही है कि वह सबके दुख सुख को सहानुभूति के साथ देखता है, यह तथ्य किसका है? तो जल्दी से बताएं यह तथ्य किसका था? तो गौतम बुद्ध का। ठीक है, बी हो जाएगा यहाँ पर आंसर कि गौतम बुद्ध का यह तथ्य था। आप याद रखेंगे गौतम बुद्ध का। ठीक है, अगले प्रश्न को देखें। नाखून क्यों बढ़ते हैं के निबंधकार कौन है? नाखून क्यों बढ़ते हैं, उनके निबंधकार कौन है? तो यहाँ पर जो आंसर है वो है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, डी हो जाएगा आंसर, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, अगले प्रश्न को देखें और आंसर दें। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का साहित्य की किस विधा में लेखन नहीं है? तो किस विधा में नहीं है? तो कहानी में नहीं है। ठीक है, सी हो जाएगा आंसर कि कहानी में उनकी विधा नहीं है। आप याद रखेंगे। अंतिम प्रश्न है, आंसर देंगे सही बच्चे। कौन सी रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है? तो यहाँ पर उनकी नहीं है वो है माटी की मूर्ति। ठीक है, बी माटी की मूर्ति। आप याद रखेंगे कि द्विवेदी जी की नहीं है माटी की मूर्ति। ठीक है, तो ये क्वेश्चन समाप्त होते हैं। सभी बच्चों से मिलेंगे हम अगली क्लास में। तब तक के लिए सभी छात्रों को जय हिंद।